अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। इस दौरान कहा जा रहा है कि राम मंदिर पर सियासत हो रही है। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। इस आयोजन को एक राजनीतिक एजेंडा बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर पर राजनीति कब नहीं हुई है, चाहे वो 1526 में जब बाबर ने मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई तब, या फिर 1949 में जब मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रखी गई तब, या यूं कहें जब राजीव गांधी ने राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया था तब। क्या तब राजनीति नहीं हुई थी? हुई थी। बाबर ने राम मंदिर को गिराकर मुगल साम्राज्य की मजबूती का संदेश दिया था। 1949 में रामलला की मूर्ति स्थापित कर हिंदू मुस्लिम पर सियासी रोटियां सेकी गई। राजीव गांधी ने साल 1986 में मंदिर का दरवाजा खुलवाकर शाहबानो केस से नाराज हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की। 1526, 1858 और 1949 का किस्सा तो आपको बता ही चुका हूँ। राम मंदिर और सियासत के इस एपिसोड में बात 1986 के उस घटना की जब राम मंदिर का ताला खोला गया था। 29 दिसंबर 1949 को सीआरपीसी 1858 के सेक्शन 145 के तहत आदेश जारी कर म्युनिसिपल बोर्ड के देखरेख में मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ गई। इसके बाद से ही बाबरी मस्जिद का मस्जिद के रूप में इस्तेमाल होना बंद हो गया और राम की पूजा भी बंद हो गई। फिर क्या था, कोर्ट में हिंदू मुस्लिम पक्षों की तरफ से इसे खुलवाने के लिए याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई। हिंदू पक्ष कहता कि दरवाजा खोला जाए, हमें राम की पूजा करनी है, और मुस्लिम पक्ष कहता कि दरवाजा खोला जाए, हमें नमाज पढ़नी है। ये मामला ऐसे ही चलता रहा। इसके खिलाफ हिंदू पक्ष लगातार प्रदर्शन करता रहा, लेकिन सरकार और कोर्ट सुनने को तैयार नहीं थे। 6 मार्च 1983 संघ के करीबी माने जाने वाले महाराज विजय कौशल कुछ लोगों ने हिंदू जागरण मंच के बैनर तले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विराट हिंदू सम्मेलन किया, जिसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, कांग्रेस के बड़े नेता और सरकार में मंत्री रहे दाऊद दयाल खन्ना भी शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन में पहली बार राम जन्मभूमि मुक्ति का प्रस्ताव पारित हुआ था और फिर सियासत शुरू हुई राम मंदिर बनवाने और रामलला को मुक्त कराने की। हालांकि इससे भी बहुत ज्यादा हिंदू पक्ष को फायदा होता नहीं दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे राम मंदिर चुनावी मुद्दा बनने लगा था। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 1985 के बीच कर्नाटक उडुपी में एक धर्म संसद हुई। इस संसद में संत समाज ने तय किया कि राम मंदिर का ताला नहीं खोला जाता है तो 9 मार्च 1986 से संत समाज इसके खिलाफ अनशन शुरू करेगा। महंत प्रभंस दास ने तो आत्मदाह करने तक की धमकी दे दी। राजीव गांधी से हिंदू क्यों नाराज थे? दूसरी तरफ देश की राजनीति में काफी हलचल मची हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 400 सीटों को जीतकर 1984 में सत्ता पर काबिज हुई थी और प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने 1986 में शाहबानो केस के फैसले को पलटने की वजह से हिंदुओं के निशाने पर थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी इस नाराजगी को कम करने का मौका ढूंढ रहे थे। ऐसे में उस समय के राजीव के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल अरुण नेहरू और माखनलाल पोतेदार समेत कई नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वह राम मंदिर का ताला खुलवा दें तो हिंदुओं की नाराजगी खत्म हो जाएगी, और राजीव को भी कहीं न कहीं ये सलाह पसंद आई। 25 जनवरी 1986 को फैजाबाद यानी अब के अयोध्या के एक वकील उमेश चंद्र ने निचली अदालत में एक याचिका दाखिल कर दी, लेकिन निचली अदालत ने यह कहकर याचिका उनकी खारिज कर दी कि ये मामला तो हाई कोर्ट में है और इसके डॉक्यूमेंट्स भी हाई कोर्ट में ही हैं, उन्हें देखे बिना इस पर फैसला नहीं किया जा सकता है। 31 जनवरी 1986 को उमेश चंद्र ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ फैजाबाद जिला जज के एम पांडे के कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी। इस दौरान यूपी में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। राजीव गांधी को जब इस याचिका के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने वीर बहादुर सिंह के लिए एक संदेशा भिजवाया। फिर क्या था कि एम पांडे ने स्थानीय प्रशासन से ताला खुलवाने पर कानून व्यवस्था की जानकारी मांगी। तब फैजाबाद के तत्कालीन डीएम इंदु कुमार पांडे और करमबीर सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि ताला खुलवाने पर कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बदलेगी। 1 फरवरी 1986 को के एम पांडे प्रशासन को ताला खोलने का निर्देश दिया और साथ में राम भक्तों को वहां पर दर्शन करने की व्यवस्था करने की भी बात कह दी। 3 फरवरी 1986 को कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो स्थिति पहले थी राम मंदिर की वही स्थिति बनी रहेगी, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। क्या ताला खुलवाने की जानकारी राजीव गांधी को नहीं थी?
राम मंदिर का ताला तो खुल गया था, लेकिन इसमें राजीव गांधी का कितना योगदान था इसको लेकर आज भी चर्चा होती है, क्योंकि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में संयुक्त सचिव रहे वजाहत हबीबुल्लाह का दावा है कि 1 फरवरी 1986 में जब ताला खोला गया तो इसकी जानकारी राजीव गांधी को नहीं थी। इसकी जानकारी उन्हें कोर्ट के फैसले के बाद हुई और इसमें अरुण नेहरू का हाथ माना जाता है। इस मामले में अरुण नेहरू ने पीएम से किसी तरह का कोई सलाह मशविरा नहीं किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि अरुण नेहरू ही है वो शख्स जिन्होंने वीर बहादुर सिंह को संदेशा भिजवाया था और उस समय यानी 1 फरवरी 1986 को उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में थे। अरुण नेहरू राजीव गांधी की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, जिन्हें राजीव गांधी ने इस फैसले के बाद मंत्री पद से हटा दिया था। ऐसे में इस बात की भी चर्चा होती है कि क्या सच में राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था या फिर अरुण नेहरू ने। तो ये थी हमारी राम मंदिर से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।